हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टेट पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा नया टॉपिक है नागरिक अधिकार पत्र। ठीक है, कौन सा है? नागरिक अधिकार पत्र। इसके बारे में जानेंगे। नागरिक अधिकार पत्र का राजस्थान में क्या योगदान है, थोड़ा बहुत हम इंडिया के बारे में भी देखेंगे, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है इसके बारे में आप आज की क्लास में जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं नागरिक अधिकार पत्र। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? ब्रिटेन से मानी जाती है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक स्कीम है चार्टर मार्क स्कीम। क्या है? चार्टर मार्क स्कीम ब्रिटेन का संबंध नागरिक अधिकार पत्र से है। अब ये चार्टर मार्क स्कीम क्या है? तो ये ब्रिटेन का एक प्रकार का पुरस्कार है, एक प्रकार का पुरस्कार है ब्रिटेन का। ठीक है, तो जो चार्टर मार्क स्कीम है ब्रिटेन का संबंध नागरिक अधिकार पत्र से, यही याद रखो। आप इसी क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रिटेन के चार्टर मार्क स्कीम का संबंध किससे है? तो नागरिक अधिकार पत्र से। ठीक है, अब इस भारत के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें कि भारत में इसकी शुरुआत कब कहां से हुई। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई। कब? सर्वप्रथम 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई और पुनः दोबारा इस पर चर्चा 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में की गई। ठीक है, अब इसकी स्थापना यहां से हुई, इसको याद रखना आप कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत, भारत में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सर्वप्रथम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, ये मंत्रालय का नाम याद रखना इंपोर्टेंट है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से 1997 में की गई। कब शुरुआत हुई इसकी? सर्वप्रथम भारत में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से 1997 में की गई। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे। ठीक है, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? यहां से हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि राजस्थान में इसकी शुरुआत 1998 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से मानी जाती है। ठीक है, इस टाइम पे मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत जी। ठीक है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ये याद रखना, वो भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है, लेकिन ये राजस्थान का है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1998 में। उस टाइम पे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री था श्री अशोक जी गहलोत। ठीक है, सेकंड विभाग जहां नागरिक अधिकार पत्र को लागू किया गया तो सेकंड विभाग था राजस्व विभाग। कौन सा था? सेकंड विभाग राजस्व विभाग था जहां पर इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब नागरिक अधिकार पत्र के अंग भाग देखेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं इसके, किस प्रक्रिया के तहत इसमें सुनवाई की जाती है। तो पहला भाग होता है इसका संगठन या विभाग के उद्देश्य, यानी सरकारी कार्यालय। दूसरा सेवाओं के नाम। तीसरा सेवाओं को उपलब्ध करवाने की समयावधि। और चौथा है विभाग में कार्यों का बंटवारा। और पांचवा है शिकायत की प्रक्रिया। इस प्रकार की इसकी संरचना है, इसके अंग है। इस प्रकार से हम इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नागरिक अधिकार पत्र है, नागरिक अधिकार पत्र के लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो नागरिक अधिकार पत्र के लाभ के बारे में बात करें, हम पढ़ किस रहे हैं, मेन हमारा उद्देश्य यही है कि इसके लाभ क्या है, लाभों के बारे में जानना। तो नागरिक अधिकार पत्र जन जागरूकता में वृद्धि करता है, पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करता है, भ्रष्टाचार में कमी लाता है। ठीक है, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था का निर्माण करता है, प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाता है, बढ़ती जन सहभागिता और अधिकारियों की जवाबदेहिता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके लाभ है, इसके उद्देश्य है, इसके प्रभाव है। ठीक है, अब हम विधिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ विधिक अधिकार है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर विधिक अधिकारों के बारे में हम देखें तो राजस्थान में सबसे पहले जो कानून था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून सन 2011 में बनाया गया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसकी विशेषताओं या फिर इसके प्रावधानों की बात करते हैं हम, तो नागरिक अधिकार पत्र का पूरक है। एक तरह से नागरिक अधिकार पत्र का पूरक माना जाता है, मतलब उसका मिलता जुला माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार से ये नागरिक अधिकार पत्र का पूरक है। जब इसे लागू किया गया तब 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। वर्तमान में इसमें
27 विभागों की 287 सेवाएं शामिल है। इन सेवाओं के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे कि जब इसको लागू किया गया तो कितने विभागों की कितनी सेवाएं शामिल थी। तो लागू के टाइम 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी और वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएं शामिल है। अगर इसमें अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कि मुख्य इसकी विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता है समयबद्ध सेवा वितरण। क्या विशेषता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून की? समयबद्ध सेवा का वितरण करना। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है, समयबद्ध सेवा वितरण। ये याद रखना, अब ये थीम भी मान लो एक तरह से। इसकी मुख्य विशेषता है समयबद्ध सेवा वितरण। इसमें राजकीय अवकाश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट है, यहां से याद रखना। समय पर सेवाएं उपलब्ध न होने पर नागरिक 30 दिवस के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर नागरिक को अगर इसमें सेवाएं उपलब्ध नहीं की गई तो नागरिक 30 दिन के भीतर, इस अधिनियम में अगर नागरिक को सेवा उपलब्ध नहीं की गई तो 30 दिन के भीतर नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकता है, अपील कर सकता है। उस अपील का निस्तारण 21 दिनों में करेगा वो प्रथम अपीलीय अधिकारी। ठीक है, और 21 दिनों में भी प्रथम अपीलीय अधिकारी उसका निस्तारण नहीं करता तो व्यक्ति प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करता, द्वितीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करता 60 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी से उसको निस्तारण ना मिला तो जो अपील करने वाला अपील करता है वो 60 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, प्रथम, अब देखो अगला पॉइंट कि प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। वही शक्तियां जो हमने पिछले आयोगों में पढ़ी। कौन कौन सी शक्तियां? कि लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाना, लोक सेवक से गवाही या साक्ष्य लेना, राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगवाना और लोक सेवक का शपथ पर बयान लेना, ये शक्तियां इसको प्राप्त है। इस कानून को ये प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ये शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब यहां से जुर्माने के प्रावधान देखते हैं हम। अगर आपको सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो क्या क्या जुर्माना है। इस कानून के अंतर्गत जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011 है, इसमें कौन कौन से जुर्माने के प्रावधान है। ठीक है, तो पहला प्रावधान है सेवाओं में देरी पर 250 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और सेवा उपलब्ध करवाने से मना करने पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, सेवाओं को देने से मना करने पर। ठीक है, लोक सेवक लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध उस प्राधिकरण में अपील करेगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे। ठीक है, इस कानून में न्यायालय का हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011 के बारे में देखा और नागरिक अधिकार पत्र के बारे में जाना। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। नागरिक अधिकार पत्र शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है, प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा 1991 में। ठीक है, चार्टर मार्क स्कीम ब्रिटेन का संबंध नागरिक अधिकार पत्र से है। भारत में सर्वप्रथम 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई। पुनः 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई। भारत में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सर्वप्रथम ठीक है, भारत में नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत सर्वप्रथम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से 1997 में की गई। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। राजस्थान में इसकी शुरुआत 1998 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से मानी जाती है। ठीक है, वहां से की गई। उस टाइम पे हमारा सीएम था अशोक गहलोत। सेकंड विभाग जहां इसको लागू किया गया, राजस्व विभाग। नागरिक अधिकार पत्र के अंग, संगठन या विभाग के उद्देश्य, सरकारी कार्यालय, सेवाओं के नाम, सेवाओं में उपलब्ध करने की समयावधि और सेवाएं उपलब्ध करने की समयावधि, विभागों में कार्यों का बंटवारा और शिकायत की प्रक्रिया। नागरिक अधिकार पत्र के लाभ देखिए हमने। जन जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करना, भ्रष्टाचार में कमी करना और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना, बढ़ती जन सहभागिता, अधिकारियों की जवाबदेहिता, प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदेहिता। और फिर हमने देखे कुछ विधिक अधिकार। विधिक अधिकार के अंतर्गत हमने देखे जो कानूनी अधिकार है, विधिक को मतलब कानूनी अधिकार। उसमें हमने जो सबसे पहला अधिकार देखा राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011। इसके क्या प्रावधान, क्या विशेषता है? तो नागरिक अधिकार पत्र का पूरक है। जब इसे लागू किया गया तब 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। वर्तमान में इसमें 27 विभागों की 287 सेवाएं शामिल है। मुख्य विशेषता समयबद्ध सेवा वितरण।
इसमें राजकीय अवकाश शामिल नहीं है। समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर नागरिक 30 दिवस के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकता है। निस्तारण 21 दिन में किया जाएगा। अगर 21 दिन में नहीं हुआ तो प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता 60 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को शिकायत दर्ज करेगा। सेकंड और द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगवाना, लोक सेवक का बयान लेना शपथ पत्र पर, और लोक सेवक को लोकायुक्त में बुलाना, ठीक है, और गवाही या साक्ष्य तो उसको बुलाना। जुर्माने के प्रावधान कानून के अंतर्गत सेवाओं में देरी पर 250 से 500 रुपए, सेवा उपलब्ध करवाने से मना करने पर 500 से 5000 रुपए। लोक सेवक जो लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध अपील उस प्राधिकरण में करेगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे, ठीक है, राज्य सरकार याद रखना निर्धारित करे। इस कानून में न्यायालय का हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। अब हम इसके राजस्थान, ठीक है, अब हम जो हमने विधिक अधिकार स्टार्ट किए थे, विधिक अधिकार में हम दूसरा अधिकार पढ़ेंगे। हमने पहला पढ़ लिया राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011, ठीक है। अब हम दूसरा विधिक अधिकार पढ़ते हैं, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, ठीक है, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। लगभग दोनों विधिक अधिकार सेम मिलते जुलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, इसको राज्यपाल से सहमति कब मिली? तो इस अधिनियम को राज्यपाल से सहमति मिली 21 मई सन 2012 को राज्यपाल से सहमति मिली। राजस्थान में कब से क्रियान्वयन हुआ, ये इंपोर्टेंट है। राजस्थान में क्रियान्वयन 1 अगस्त सन 2012, 1 अगस्त 2012 से राजस्थान में ये राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, ठीक है, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम राजस्थान में क्रियान्वयन हुआ 1 अगस्त सन 2012 से। इसके विशेषता है, फिर इसके प्रावधान क्या क्या है? लगभग दोनों का प्रावधान मिलते जुलते हैं। इसकी विशेषताएं नागरिक अधिकार का पत्र का पूरक है, वो भी था। इसके अंतर्गत सूचना व सुविधा काउंटर एवं कॉल सेंटर के प्रावधान किए गए, ठीक है। किसके? ये अलग बात है। इसके अंतर्गत सूचना सुविधा काउंटर एवं कॉल सेंटर, सूचना सुविधा काउंटर एवं कॉल सेंटर के प्रावधान किए गए कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है। साधारण कागज पर अपील की जा सकती है जो कि निःशुल्क है। आप इसके अंतर्गत साधारण कागज पर अपील कर सकते हो, वो भी निःशुल्क, ठीक है। विभाग जहां पर ये कानून लागू है, विभाग अपील का निस्तारण, मतलब जो जिस विभाग में कानून लागू है वो विभाग अपील का निस्तारण 30 दिन के भीतर, ठीक है, प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करेगा। मतलब इसके अंतर्गत यूं है कि वह विभाग जहां पर एक कानून लागू है तो वह विभाग अपील का निस्तारण 15 दिनों में करेगा। अगर वह जन सुनवाई अधिकारी अगर अपील का निस्तारण या निर्णय नहीं करता है तो उसके विरुद्ध 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है वो 21 दिन में इसका निर्णय देगा। आ गई ये प्रक्रिया समझ में? सबसे पहले कि जो अधिनियम है राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, जिस भी विभाग में लागू है, अगर व्यक्ति वहां पर सुनवाई करता है तो उसका जो निस्तारण 15 दिन में दे देना चाहिए, मिल जाना चाहिए उसको। अगर 15 दिन में उसका निस्तारण नहीं हुआ तो वह 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को उसकी शिकायत करेगा, जो कि 21 दिन में अपना निर्णय देगा। अगर वो भी निर्णय नहीं देता है, उस निर्णय से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो व्यक्ति अगले 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकता है, ठीक है। प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। वही शक्तियां जो अपन ने पहले पढ़ी है, जो लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाना, राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगवाना, लोक सेवक को साक्ष्य व गवाही तो बुलाना, ठीक है। ये वही हमने पहले पढ़े, वही अधिकार प्राप्त है, शक्तियां प्राप्त है इनको 1908 के तहत, ठीक है। उसके बाद में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसके अंतर्गत भी जुर्माने का प्रावधान किया गया। कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया? तो 5,000 से और, ठीक है, 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। ये चीज इंपोर्टेंट है, आप याद रखना कि जो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत कितना जुर्माना है? तो 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। उसके अंतर्गत तो अगर कोई व्यक्ति काम नहीं देता है, तो काम देने से मना करता है तो 500 से 5,000 तक था, और काम लेने का उनका अधिकार वाले में 250 से और 500 था, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान 500 से 5,000 रुपए तक, ठीक है। समितियों के प्रावधान भी किए गए हैं। उपखंड स्तरीय कुछ इसके अंतर्गत कुछ समितियों के प्रावधान भी किए गए हैं। जो जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत समितियों के प्रावधान भी किए गए हैं कि कुछ समितियां भी रहेगी। कौन कौन सी? तो उपखंड स्तरीय जन शिकायत या सतर्कता समिति, इसका मुख्य वो रहेगा उपखंड अधिकारी एसडीओ, ठीक है। दूसरी रहेगी जिला स्तरीय जन शिकायत सतर्कता समिति, इसका मुख्य जिला कलेक्टर रहेगा, ठीक है। लोक सेवक लगाए गए जुर्माने की शिकायत वहां पर करेगा, उस प्राधिकरण में करेगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे, ठीक है। और न्यायिक हस्तक्षेप को इससे वर्जित किया गया या बाहर किया गया। अब कानूनों का महत्व, लाभ या प्रभाव के बारे में देखेंगे कि जो ये कानून है इसका क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। तो आम आदमी को दोनों कानूनों का मतलब, इसके पीछे ये जो कानूनों आ गया इसका मतलब दोनों कानूनों का क्या लाभ है, क्या महत्व है। तो आम आदमी को विधिक सेवा अधिकार प्रदान करना, ठीक है, विधि यानी कानूनी सेवा प्रदान करना, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासन कार्यकुशलता, जनसहभागिता में वृद्धि, ठीक है। ये इसकी प्रभाव, महत्व या लाभ है। दोनों कानूनों की कमियां क्या है, इनसे ही कमियां निकाल देंगे हम। जैसे कानूनों को लेकर जागरूकता का अभाव, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक ही विभाग से हैं, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास मतलब प्रथम व द्वितीय अधिकारी के लगातार रिक्त पद, ठीक है। जो प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी उनके रिक्त पद, ठीक है। जुर्माने के अत्यधिक साधारण प्रावधान, कोई बड़ा जुर्माना नहीं है। कानूनों की जटिल शब्दावली, ठीक है। जो कानूनों की शब्दावली समझ में नहीं आ रही है लोगों को, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जित किया गया, तो न्यायालय का अधिकार भी इसमें होना चाहिए। इस प्रकार से हमने राजस्थान जो अधिकार पत्र के बारे में देखा, ठीक है, राज्य अधिकार पत्र के बारे में देखा, राजस्थान जो विधिक अधिकारों के बारे में देखा जिसमें हमने राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011 और राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, इसके बारे में हमने देखा। ये याद रखना आप, राजस्थान में क्रियान्वयन 1 अगस्त सन 2012 से। इस प्रकार से हमने दोनों कानून पूरे कर लिए और वो सतर्कता ठीक है, राज्य अधिकार पत्र भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करें, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, राज्यपाल से सहमति मिली 21 मई सन 2012 को। राजस्थान में क्रियान्वयन 1 अगस्त 2012 को। विशेषता प्रावधान नागरिक अधिकार पत्र का पूरक है। इसके अंतर्गत सूचना व सुविधा काउंटर और कॉल सेंटर का प्रावधान किए गए हैं कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु। साधारण कागज पर अपील की जा सकती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। विभाग जहां पर यह लागू है अपील का निस्तारण 15 दिन में करेगा। जन सुनवाई अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत की जा सकती है, जिसका निर्धारण 21 दिन में की जाएगा, 21 दिन में करेगा। प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध अपील की जा सकती है। प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वही शक्तियां प्राप्त जो हमने पढ़ी पहले। जुर्माने का प्रावधान भी है 500 से 5,000 रुपए। समितियों के प्रावधान भी किए गए हैं। उपखंड स्तरीय जन शिकायत सतर्कता समिति, उपखंड अधिकारी इसका मुख्य होता है एसडीओ। जिला स्तरीय जन शिकायत सतर्कता समिति जिला कलेक्टर के अंतर्गत। लोक सेवक लगाए गए जुर्माने की शिकायत उस प्राधिकरण में करेगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे। न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जित किया गया है, उसको बाहर रखा गया। कानूनों का महत्व क्या है, तो आम आदमी को विधिक अधिकार प्रदान करना, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासनिक कार्यकुशलता, जन सहभागिता में वृद्धि। दोनों कानूनों की कमियां क्या है, तो कानूनों को लेकर जागरूकता का अभाव, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक ही विभाग से, प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी के लगातार रिक्त पद, और जुर्माने के अत्यधिक साधारण मामले, साधारण प्रावधान, ठीक है, जुर्माने के अत्यधिक साधारण प्रावधान, कानूनों की जटिल शब्दावली, जो कानूनों की शब्दावली है वो जटिल है और न्यायिक हस्तक्षेप से वर्जित किया गया है, न्यायालय के हस्तक्षेप से। इस प्रकार से हमने आज की क्लास कंप्लीट की। बिल्कुल ही अच्छे और शुद्ध सरल लैंग्वेज में हमने इन अधिकारों को समझा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अगर आप निवासी हो तो ये क्लास आप जरूर देखना, और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।